के आंत को सड़ा दिया था। अब जो उसकी आंत थी वो बीचवा में से सड़ गई थी, तो बीचवा में से काट के और फिर इन दोनों को जोड़ के फिर भर दिया गया, और इतना उसका बॉडी पार्ट दे दिया। वो तो सोच रहा काट के निकालो तो ये वो अलग डिपार्टमेंट होता है, ऐसे नहीं ना किसी के काट के ऑर्गन निकाल के आप सब देखने जाते हो। हॉस्पिटल खोलने का यही फायदा है, अब हम देख सकते हैं बिना डॉक्टर बने। तो हम तो इसे ना ओटी में इसे झांक सकते हैं ना, इसे क्या हो रहा है क्या नहीं। क्या पढ़ाई किए थे सर आप? ये दोबारा काहे पूछ रहे हैं? पीजी किए हुए हैं। अरे बहुत साला उसमें भी नौटंकी सब आया था कि एनडीए वाला कहानी पूछेगा, 150 रुपया देकर के साल पास किए थे, सब सवाल। एनडीए का फीस भी 150 रुपया है, अभी शायद बढ़ गया होगा। उसका फीस 150 रुपया है, अभी वो हमको लगता है 150-200 होगा। नेट पे एक बार चेक कर लीजिएगा ना। आप एक अधिकारी पे भी आरोप लगाए थे कि एक अधिकारी है, कोई आईएएस ऑफिसर कपल 1000 करोड़ रुपया ले रहा था, दर दे रहा था, मैप बना के ए को गया, बीबी को गया, सीसी को गया, डी। ये देखिए बीपीएससी में 70 बीपीएससी में प्रोटेस्ट का आरोप लगाया लोग। इन टीचरों ने गलती क्या किया कि पेपर लीक हुआ था, तो पेपर लीक में आप एग्जाम में नहीं बैठते, हम आपको एक वीडियो दे देंगे, आप इसको लगाइए। हम ही वो पहला इंसान है जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि पेपर लीक हो गया है, बट हमने इसको कभी पब्लिकली नहीं किया। तो हमने पहला है कि जिसने बोल दिया कि भाई पेपर लीक हुआ। अब देखिए पुलिस गई तो सच में पेपर लीक हुआ, तो बाद में कैंसिल हुआ। कुछ स्टूडेंट थे उसमें जिन्होंने ये सारी चीज़ों को देखा था, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर हम सारा प्रूफ दे देंगे। तो हमने कहा मेरे पास अच्छा खासा प्रूफ आ गया। हमने बोला कि मेरे पास प्रूफ है, ये है, हम दे देंगे कोर्ट में या चीज़ों में। तब तक इन लोगों ने मिल के क्या किया ना, मेरे ही ऊपर केस कर दिया। अब ये बताओ, आपके दहिया में आग लगल रहेगा, आप दूसरे को बचाएंगे? उसके बावजूद हम उनसे लड़ने, अब मेरे ऊपर केसवा सुप्रीम कोर्ट में कर दिया। सर क्या किया? सर पता है कि इनका पढ़ाया हुआ में से क्वेश्चन आगे आए हु बहू। अरे बैला, आदमी पढ़ाइबे करता है इसीलिए कि क्वेश्चन आए, काहे पढ़ाएगा जब क्वेश्चन में नहीं आएगा? अब सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कि एक टीचर क्यों पढ़ाता है। अब जब हुआ कि ये जो जिन्होंने हमको प्रूफ ला के दिया था, प्रूफ कौन देगा? एग्जाम में धांधली का प्रूफ कौन देगा? जो एग्जाम में बैठा है। कि आपको यहाँ से मिलेगा? जो अंदर बैठा है वही ना देगा, अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं होता है। अब वो बच्चे डर गए कि सर हमारा पे बहुत अभी एज बचल है, हमारा 23 से 24 एज हो रहा है, हम ये कानूनी लड़ाई में नहीं पड़ेंगे, आप खुदे फंसिए। टीचर सब तो आप ही को घेर रहा है। सर आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, चौराहे पे कभी किसी को कोई पीटे और 10 आदमी देख रहा हो, जब एफआईआर होगा और कोर्ट में गवाही देने की बात होगी तो 10 गो में कई गो गवाही देने जाएगा? कहाँ जाते हैं लोग? नहीं जाते हैं ना। तो वो बच्चा जो एग्जाम दे रहा है वो तो वैसे ही डर गया, कहा कि सर हम कोर्ट में गवाही देने नहीं जाएंगे, हम आपको दे देते हैं, आप दिखाइए। अब जब हम लोग कोर्ट में सबमिट किए तो कहा कि नहीं, यू आर नॉट पार्टिसिपेंट, यू आर नॉट लोकस अप्रेंटिस। क्या है आपका मतलब? हु आर यू? आपने परीक्षा में तो बैठे नहीं हैं। तो कोर्ट में ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, हाई कोर्ट में, लोकस स्टैंडाई, कि मतलब हम आपको आपकी बात क्यों सुने, आप तो प्रभावित ही नहीं हुए हैं। तो लोकस अप्रेंटिस तभी हो सकता है जो कोई स्टूडेंट है, और स्टूडेंट को इन लोगों ने इतना घेर बांध दिया कि कहा कि नहीं सर हम मत दे। ये सर ये बहुत बार होता है। देखिए कैसे एक स्टूडेंट को ब्लड डोनेट करना था, 4 यूनिट चाहिए थी, तो 4 को गया सब। एगो अपनी मम्मी को फ़ोन किया, है मम्मी हम जा रहे हैं ब्लड डोनेट करने। उसकी मम्मी कही तोरा हमरा कसम है तो ब्लड दिया, तो वो चल आया। तो जब ब्लड देने में डरवा देता है गार्जियन, तो आपको लग रहा है कि कोई गार्जियन गाँव से उसको पटना भेजा होगा और कहेगा कि जाके हाईकोर्ट में गवाही दो? ठीक है, मैं बात हूँ इंसान पे। आखिरी सेगमेंट है। 40 दिन आपके जीवन में बड़ा संघर्ष रहा। सबसे पहला सवाल तो यही पूछ लेता हूँ मैं कि जब आप कंप्लीट बेल मिल चुकी है, कैसा लगता है आज़ाद होके? देखिए एक तो हमारा जीवन में सोचे नहीं होंगे ना कि आप बेल में भी खुशी होगी। हम अजीब ऐसा लगता है ना कि जिनको हम दोस्त समझ रहे थे दोगले निकले। हम कहते हैं कि यार ये सब चीज़वा देख लेते, अब देखला के बाद तुम बोलते तो समझ में आता। तुम जज बन गए। यूपीएससी का टीचर जो कानून का जानकार है वो एकदम चुप है कि भैया ये चीज़ें इसमें जरूर कोई ना कोई होगा यहाँ पे। तो किसने अधिकार दे दिया आपको कि आप जज बन के डिसाइड करिएगा? हम बस एक चीज इन्हीं लोग से पूछना, किसने अधिकार दिया था? 5 लाख रुपया लेके वीडियो बनाया। सब बिकना ही है तो थोड़ा करोड़ में बिकता, गधा कहीं का। 5-5 लाख रुपया लेके वीडियो बनाया है सब, और कह रहा है और सूखा पड़ल है तोरे चलते, मतलब एडमिशन ना होने का रीजन।
देखिए एक सीधी सी बात है, कम फीस में वही पढ़ा सकता है जिसके पास ज़्यादा नंबर है, ऑब्वियस बात। अब हम लोग के पास क्या है, ज़्यादा नंबर है। अब इतना कानूनी लड़ाई लड़ ली है इस 40 दिन में ना, कि अब हम लॉ का बैच लाने जा रहे हैं। आपदा में अवसर खोज दिए। अवसर नहीं, लॉ का बैच 1-1.5 लाख रुपया है, पता कीजिएगा। इस केस के चक्कर में तो नहीं खोले लॉ का बैच, इसी केस के चक्कर में हम सीख गए ना लॉ, बढ़िया से सीख गए। और जितने लॉ वाले बच्चे हैं, आप लोग की फीस एकदम कम करेंगे हम, 15-20, मतलब जो 1.5 से 1.5 लाख है दिल्ली में, आप पता कीजिएगा किसी का 1 लाख, 1.5 लाख, 80,000, 90, इनका एकदम कम कर देंगे, आप टेंशन नहीं ले। इतना ना कानून, नो कोरेसिव, एंट्रीम बेल, प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्टिंग, स्टे ऑर्डर, इतना चीज़ सीख गए। और कुछ तो इनके वकील ने, बेवकूफ़ वकील रखे थे, वो डेली आके मीडिया में बयान दे देता था कि मैं ये करने वाला हूँ, हम लोग अगले दिन वही कर देते थे। इनका वकील एक तो बलात्कारी वकील को लेके थाना में चले गए थे FIR कराने, तो एक तो उसको देखते सब लोग चिढ़ गए कि चल जाओ तो तुम ही अरेस्ट हो जाएगा, वकील में अरेस्ट हो जाता। हाँ बताइए, बलात्कारी वकील को लेके आप थाना में जाइएगा। मतलब ये भी सवाल मैंने उनसे पूछा था, तो अब वो उन्हीं पे जहाँ पूछना था मैंने पूछ लिया उसको। तो इसने हमने बहुत कुछ कानून की चीज़ें सीख गए। तो लॉ का कोर्स खोल दोगे? लॉ का कोर्स खोलेंगे, और लॉ वाले बच्चों को कहते हैं, वादा करते हैं, और आपको भी कहते हैं 2 साल बाद फिर कोई कंट्रोवर्सी होगी ना, तो देखिएगा लॉ वाला भी गाली देगा सब, क्योंकि अभी लॉ बहुत महंगा चल रहा है, अब तो सस्ता हो जाएगा। लेकिन आप जेल नहीं गए तो लॉ वाला कोर्स? अरे लॉ का कोर्स एकदम, हमको कानून का क्या क्या सीख गए, हमको पता ही नहीं चला हमको कि इतना कानून हम सीख जाएंगे। ठीक है। सोशल मीडिया पर आपके लिए बहुत कुछ लिखा गया, अच्छा बुरा, आपके बहुत सारे उपनाम दिए गए, जैसे हमने कहा कि खान सर फैजल खान हो गए, किसी ने फैजल खान से आगे बढ़ के फैजलवा, बहुरुपिया, रंगा, बहुत सारे तरह तरह नाम दिए गए। कोई ऐसा कमेंट था जो चुभा, दिल पे असर कर गया? एक कोई बयान देख रहे थे हम, कोई एक लड़की बोल रही थी कि हम उनको गुरु मानते हैं लेकिन वो मुसलमान है, मुसलमान कभी किसी का हुआ है। क्लास में बैठ के बोल रही थी, इन्हीं की कोई स्टूडेंट थी। हम बस ये सोचे कि चलो भाई, हम लोगों ने देश के लिए किया ही क्या है। लेकिन ये बात जब अब्दुल कलाम की आत्मा सुनती होगी, वीर अब्दुल हमीद जो टैंक के आगे शहीद हुए थे, उनकी आत्मा सुनती होगी, IIT देने वाले अबुल कलाम आज़ाद की आत्मा सुनती होगी, ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इतना बुरा है, मतलब इस देश में अगेन अगर किसी एक ने कहा है उसको देखकर मैं इसको पूरे देश की राय नहीं मान सकता। बिल्कुल, ये पूरे देश की राय नहीं है, ये कुछ चीजें चुभती हैं। कुछ लोग हो सकते हैं। जब जूलियस सीजर को चाकू मारा गया था ना, सबने उसको चाकू मारा था, सबने, लेकिन जब उसको ब्रूटस ने मारा ना, उसको चुभ गया। ऐसा नहीं कि ब्रूटस नहीं भी मारता तो जूलियस सीजर मर जाता, लेकिन जब उसको ब्रूटस मारा ना, तो उसने कहा यार तुम भी, उस लड़की का बयान नहीं जीजना अभी भी चुभ जाता है कि यार हम लोग इतने बुरे नहीं हैं, हम भी देश से मोहब्बत करते हैं। अलग बात है कि हनुमान नहीं है जो चीर के दिखा सकते, हम भी चाहते हैं कि करोड़ों रुपए टैक्स दे जिससे कि गरीबों को राशन मिल सके, फ्री इलाज हो सके, पेड़ लगा सके जिसमें सब सांस ले सके, अस्पताल की लड़ाई लड़ सके, ब्लड बैंक बना सके। कोई नहीं, अंधेरा है तो उजाला भी होगा। कोई ऐसा मैसेज जिसको पढ़कर हिम्मत आई हो? एक तो सुनंदा का आपने बताया, वीडियो देख के हिम्मत आपको आई, और कोई? और ये सब गीता वगैरह बड़ा पढ़े थे इसमें। किए क्या 40 दिन में? और हाँ, इस लीगल के अलावा कुछ और किए? लीगल देखें, गीता वगैरह में कुछ, क्योंकि जब युद्ध हो रहा हो तो गीता ही पढ़ना पड़ेगा। कृष्ण से बेहतर कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? पहली लड़ाई खुद से लड़नी होती है। क्या सीखा गीता से आपने इस बीच में? गीता से यही सीखा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, और दुनिया एक खिलाफ हो जाए लेकिन सच सामने आए के ही रहेगा। आखिर अब सच सामने आ गया, अब लोग उनसे पूछेंगे। कुछ मन्नत मांगे थे भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से, गुरु नानक से? हमारे घर में मन्नत मांगा गया था कि जब ये खबर आई थी कि उनकी माताजी ज़्यादा बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो हमारे यहाँ मन्नत मांगा गया था कि उनकी माताजी जल्दी से सही हो जाए, उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो। बूढ़े दादाजी हैं उनके लिए मन्नत मांगा गया था। कुरान खानी होती है एक तो, जिसमें पढ़ के मांगा जाता है, तो हम परंपरा के अनुसार जल्दी कबूल होता है। आपकी शादी हाल फिलहाल में हुई थी। नई नई पत्नी जब अपने पति को लेकर देखती है कि फरार होने की खबर चल रही है, कोर्ट जाना पड़ रहा है, गालियां पड़ रही हैं, मुसलमान हो गया है, पाकिस्तान भेज दिया जाए, हत्या की बात चल रही है,
परेशान हुई हो? क्योंकि उन्होंने तो बहुत कम वक्त गुजारा और आपकी अरेंज मैरिज भी थी, तो ये भी नहीं कहता कि आपको जानती थी बहुत अच्छे से पहले से वो ज़्यादा टेंशन में आ गई, क्योंकि हम लोग के सब मम्मी पापा भाई जो है ना, ये कई बार ऐसे कंट्रोवर्सी होते रहता है तो ढिठा गए हैं कि अरे होता क्या है, लास्ट में सबको सच पता चल जाता है। उनके लिए नया नया था तो उनको डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ी थी। काफी बड़ी भी घटना, काफी लंबा समय भी चला, बहुत लंबा चल गया था। कैसे संभाले उनको? परेशान हुई मतलब? अपने से संभल जाता है सब आदमी। मजबूत दिल की है या कमजोर है? सब वैसे ही चलते रहता है। देखिए जब आता है मुसीबत सब झेलना सीख जाता है। अच्छा, इस कुछ आपदा में कुछ अच्छा हुआ? कई बार ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, जैसे कोविड में आसमान साफ हो गया था, नदियां साफ हो गई थी। एक फ़ायदा लॉ वाले बच्चों को मिलेगा कि आपका लॉ पढ़ाएंगे एकदम सस्ता में। और जो वकील हमारा केस लड़े हैं लोग, इन लोगों से हम पहले बोले हैं कि भैया आप लोग को ना महीने में 1 दिन तो आना पड़ेगा क्लास लेने। तो ये लोग बोला है कि वकीलों की लाइफ बड़ी टफ होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो और दूसरा ये एक सही चेहरा जानने को मिला कि लोग कहते हैं कि आस्तीन में सांप पाल रहे थे, हम आस्तीन में सुअर पाले थे। एक बड़ा अच्छा शेर था हरवंश राय बच्चन साहब का कि गिरना भी जरूरी होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है। ठीक सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। बिल्कुल। आपके संस्थान में बहुत सारे टीचर्स काम करते हैं, स्टाफ वाले काम करते हैं। इस आपदा में किसी ने अवसर उठाने की कोशिश की या भरोसा डगमगाया किसी का? सबका नहीं, एक अट्ठो थे सब नीच। हर जगह 2-4 नीच मिलेंगे। क्या हुआ था? पैसा ज्यादा मिला, चला गया। देखो दुनिया में नीचताई की कोई कमी नहीं है। इसमें पैसा बढ़ाने की बात करके हाँ, का 5 गुना दो नहीं तो चल जाएंगे। बाकी टीचरों ने भी समझाया। खैर ये सब उतना ज्यादा नहीं बात करना चाहिए। 40 दिनों में सबसे अकेले कब थे आप? किस दिन? जिस दिन प्रिंस की डेथ हुई थी ना, उस दिन अजीब सा समझ में नहीं आ रहा था। मतलब पते नहीं चला, वो पते नहीं चला हमको कुछ क्या हुआ। हम अजीब हो गए थे, समझ में नहीं आता था हमको। हमें ये पता था इस साला किया किसने ये। और हमको जब बताया गया ना तो हमको ना कुछ ऐसे लोगों ने बोला तो पहले तो हम डांट दिए, ये चुप, फेक न्यूज है ये सब। फिर 2-4 मीडिया वालों ने बोला ना कि किसी ने गोली मार दिया है प्रिंस को। हाँ, अब साला उसके बाद हम फोने उठाना बंद कर दिया। हम कहेंगे ले साला तूने अब और ख़राब न्यूज। तो हमारे दिमाग में चल रहा था किसने गोली मारा। तो हम दिन में रात हो गया ये सोचते यहाँ किसने गोली। और हम गर्मी के दिन है और हम उस समय कंबल ओढ़ के लेटे थे। तो हम कहे कि गोली किसने मारा साले ने। तो अब हमको ना ये लग रहा था ना कि किसी बड़े राजनेता ने खेल दिया, क्योंकि हमको लगा कि इतना बड़ा पहुंच किसका हो सकता है। तो फिर रात में एक मेरा दोस्त आया, वो कह रहा अबे उठना, ऐसे जोर से। हम कहा हट ना, अरे गोली नहीं मारा, उन्हीं के दोस्तों ने मिर्गी की दवा खिला के मार दिया। तो अब तो मेरा मन किया ना कि उस साला अगर दोस्तों मिल जाए सब ना हमको, तो पहले तो थूरे ससुरन को कि साला तूने अस्पताल में नींद की दवा और मिर्गी की दवा, मजाल क्या है नर्स बिना डॉक्टर के लिखित परमिशन खिला दे, उसी दिन नर्स की नौकरी चल जाएगी। एक बाकायदा अस्पताल में ना एक फॉर्म आता है कि आपको नारकोटिक्स दवा खिलाना है ना तो उस पर साइन कराना पड़ता है। और हम कहें कि साले इन्होंने ओवरडोज खिला दिया। हमको अभी भी डाउट। तो उनका परिवार क्यों नहीं कह रहा? फिर आप बार बार उनका परिवार गांव के लोग कह रहे हैं। मैंने रोशन सर से पूछा उसको, रोशन को लेकर, उन्होंने कहा मेरे भाई जैसा था, मुझे बहुत विश्वास है उस पर। अब जिसको न्याय के जगह मतलब उनका भाई गया है, वो ऐसा क्यों कहेंगे? मतलब उन्होंने बहुत खुलकर स्टैंड लिया था रोशन के लिए इसी पॉडकास्ट में। बाकी गांव वाले क्यों नहीं ले रहे हैं? उन्होंने तो कहा था कि शराब भी नहीं पीते। हाँ, पकड़ा कैसे गया 6 बोतल शराब। अभी पुलिस ने पकड़ा, वायरलेस पे मैसेज गया था, पूरी पुलिस ऐसे लगी हुई थी। हम गोली की बात करें, 2 पिस्टल पकड़ाया है। लाइफ में कभी डिप्रेशन में गए आप?
डिप्रेशन, एंजाइटी कभी ये सब ना। इस बीच में कभी फील हुआ डिप्रेशन, एंजाइटी? घटना बहुत बड़ी थी, मतलब इंसान बाहर से कितना भी मजबूत हो, जब अपने पे आती है, परिवार पे आती है और इतना लंबा समय तक आती है कि 24 घंटा फंसे रहो, तो कहीं तो कमजोर होता है इंसान। देखिए, जब आपको पता रहे कि आप गलत नहीं है, आपका अगर इसमें वाला मैटर नहीं होता और मीडिया खिलाफ नहीं होती ना, तो सब पता चल जाता कि भैया इतना बड़ा मैटर नहीं है। और ये जो देख रहे हैं ना कि ये टीचर सब इतना जो बोल रहा था, इनको ये लगा ना कि सच में खान सर होंगे। वो तो दोस्तों का बयान आया तब लोगों को पता चला था कि ये तो गड़बड़ हो गया। ये तो कभी जब ये पूरी घटना चल रही थी, कभी लगा कि अब सब छोड़ के इससे बढ़िया तो वही जिंदगी थी जहां पहचान नहीं थी? एक चीज लगा कि खामखा में हम लड़े थे कम फीस के लिए, गरीब के लिए। वो खामखा में एक चीज नहीं लगा कि खामखा में हम चुन चुन को बचाने गए थे। हमको ये लगा कि अगर हम छोड़ देते क्या होता, चुन चुन मर जाता, चुन चुन मर जाता और क्या ही होता। गरीब इंसान को कौन पूछता है। इस पूरे प्रकरण में एक टीचर ने उस चुन चुन के लिए नहीं बोला, सिवाय नीतू मैडम के। यार वो भी तो मर सकता था, किसी का बेटा था। 15-20 आदमी तुम मार रहे हो, उसको मर जाता तब। अरे सर, कोनो हड्डी टूट जाता, गर्दन उठा जाता, कौन जान रहा है उसको। ऊपर ट्रांसफार्मर था, सोचा तुम क्या मार रहा है सर। तो हमको लगा कि गरीब की जिंदगी का कोई मोल नहीं है। पूरी मीडिया में आपने देखा चुन चुन की चर्चा हुई? नहीं हुई। इतना तड़फड़ा के चिल्ला रहा था ना। वो जो झाड़ू मारता है हमारे यहाँ, वो कह रहा है कि यादव जी के लड़कुआ के मुँह आदे लसन हो। एक झाड़ू मारता था, वो चिल्ला रहे थे रोते हुए, है यादव जी के लड़कुआ के मुँह आदे लसन। चुन चुन यादव ही है। तब हम लोग कहें कि अरे तरीके ही का हुआ। दोनों, आप दोनों के अलावा लाखों बच्चे हैं जो आप दोनों ही कोचिंग में पढ़ते हैं। एग्जाम्स रहे होंगे, दोनों टीचर कोर्ट कचहरी चक्कर काट रहे थे। ये बात मैंने रोशन सर से भी कही थी कि कई बच्चों पर भी इसका असर पड़ेगा। यहाँ से कुछ तो सोचा होगा ना आपने आगे के लिए? हम तो बेल मिला है अब यहाँ पे, बस इतना ही कहते हैं। वो लोग नहीं मारने आता तो ये सब नहीं भालना पड़ता। आप कह रहे हो जो घटना हुई उनके भाई के साथ, उसके लिए वही जिम्मेदार है? भैया एक बात बताइए, वो लोग नहीं मारता, लोग तो FIR काहे करता? एक बात बताइए, चुन चुन पिटाया तो क्या करना चाहिए? FIR ना करके क्या करे? एगो और लाठी दे कि इला एगो और लाठी मार के मुँगा दो, क्या करे? एक शरीफ इंसान क्या करता है? FIR करता है ना। क्रिमिनल रहते तो FIR करने का नौबते नहीं आता। आप ही के यहाँ किसी स्टाफ को कोई मार देगा गेटवा पे, तो आप क्या FIR करूंगा और क्या तो फिर हम FIR किए तो कैसे गलत हो गए? FIR में इनके, अच्छा एक पढ़ा लिखा इंसान FIR से आगे वो बार बार फिर वही कह रहे थे कि वो जो आपने गोली वाली बात कही, तो ये तो एक टीचर बोल रहे हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली है। आपकी अरेस्टिंग किसी बयान से होती है या FIR से होती है? कहाँ इसमें गोली है? दूसरा देखिए, ये कितना उटपटांग चीज उनका, ये चीज़ें क्यों इतना झूठ बोलते हैं नहीं समझ में आता है। हमारा केस उनके साथ है ही नहीं है। मेरा केस खान सर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है। उन्होंने कहा वकीलों की फौज लगाई। एक वकील है अरविंद कुमार मवार, पढ़िए। जब रिटन कोर्ट की चीजों को कोई झूठ बोल देगा तो हम क्या करेंगे? बुरा वक्त है तो क्या करें? आंधी में चुपचाप शांति से बैठना चाहिए। पानी जब बहुत गंदा हो जाए उसको छोड़ दीजिए, गंदगी धीरे धीरे बैठ जाएगी। इस घटना ने कुछ बदला खान सर के अंदर? थोड़ा थोड़ा चीजें, जैसे बहुत ज्यादा ही लड़ाई लड़ना स्टूडेंट की, फीस की, नीट पे सारा झमेला मीडिया। नीट पेपर लीक कहाँ गया? नीट में दोबारा धांधली हुआ कि नहीं बिहार में? सेटर बैठे थे डिवाइस लगा के, किसने आवाज उठाया? किसी ने आवाज उठाया? खत्म कहानी हो गई। KGS में क्या बदलेगा? KGS वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था। हाँ, उसमें और नई चीजें आई उसमें। नहीं, जैसे अभी तक ये चल रहा था कि आप के यहाँ कई सारे बच्चे आए, जिससे लोगों ने कहा ना कि फर्जी ऑफिसर आया वेरिफिकेशन का। इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारी चीज़ें हुई, तो अब अपने संस्थान में क्या बदलना चाहोगे आप? देखिए, हम लोगों ने इस चीज़ों को जो मिलान होता है उसको पूरा करेंगे। सर 50,000 रिजल्ट में 2-4 जो कमीने घुसे थे ना, इनके तो हमने FIR किया है। जब इनको पुलिस लठ मारेगी तो ये बताएंगे लोग यहाँ पर। तो 50,000 रिजल्ट जिसने दिया होगा, इसमें ये जो 2 फ्रॉडियर निकला है, ये तो अब जेल जाएंगे। और अगर हम
हम फ्रॉडियर रहते तो एफआईआर करते ही नहीं। दिल्ली का एक मैथ का टीचर है, लोग समझ जाएंगे, उसने 15 लाख रुपए में एसएससी टॉपर को खरीद लिया। वो लड़का पहले नीतू मैडम के यहाँ गया था, नीतू मैडम से मांगा कि हमको एक मैथ के टीचर 15 लाख रुपए दे रहे हैं, आप दे दो तो हम बोल देंगे आपके यहाँ से पढ़े हैं। तो नीतू मैडम तो लड़ गई, भाई यहाँ से रिकॉर्डिंग करके रख ली। उछल गया मैथ के टीचर का, मैथ के टीचर करे ये बच्चा को देखो, करो एफआईआर, तुम ईमानदार हो तो। हम तो दिखा दिए कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, हम तो एफआईआर कर दिए। अगर इंटेंशनली हम करते तो एफआईआर कभी नहीं करते। हम उससे पूछते हैं कि तुम कहिया कर रहे हो जो 15 लाख रुपए में एसएससी टॉपरवा खरीदे थे। दुआओं में असर होता है? बहुत बहुत असर होता है, बाप रे बाप, इस बात को मानते हैं, दुआओं में बहुत असर होता है। जितने बच्चे थे उनके गार्जियन का मैसेज कि सर ये कैसे कर रहे हैं, सब गरियाता था। सब जब देखता था तो खान सर की जगह फैजल खान लिखा, सब गरियाता था सब। बहुत असर होता है। बहुत बच्चों की माओं ने दुआ किया। सऊदी अरब से एक भेड़ चराने वाले ने दुआ कर रहा था, बेचारा रो रहा था। अमेरिका में एक ट्रक चलाता था, उसने ड्राइवर ने फोटो लगाया यहाँ। सऊदी अरब में एक मजदूर था, उसका कफील जो अरब का मालिक होता, अरबी भाषा में कुछ बोल रहा था, उसने किया। कितने सारे टीचरों ने आवाज़ उठाया, एक जूनियर टीचरों ने आवाज़ उठाया, एक गौरव सर करके कोई है उसने आवाज़ उठाया। कितने लोगों ने, हम कितना का नाम, जिनका नाम नहीं ले पा रहे हैं भैया माफ़ करिएगा, हम सबको पता करेंगे एक बार, इन सबको एक बार ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को तो नहीं भूल सकते हैं जिन लोगों ने बोला। बहुत, एक कोई मैडम है, उन्होंने बोला था कि कीचड़ उछाल लो, कुछ नहीं होने वाला है खान सर को। अगर मान लो कोई समझदार इंसान आप में और रोशन आनंद सर के बीच में मध्यस्थता कराना चाहे, वो नहीं करेंगे। उनका कहना है कि मध्यस्थता से हमको क्या है, हमको पब्लिसिटी मिल रही है। आप करना चाहोगे? हम तो हमेशा डे 1 से, जब वो जेल में थे तभी हमने कहा था कि भाई निकलते कर लेंगे, बट वो नहीं करेंगे, हम आपको गारंटी देते हैं। उनको कहना है कि मेरे को मिल रही है पब्लिसिटी। अगर वो आपसे उम्मीद करें कि इस घटना के लिए एक अपॉलॉजी करके आप, हम हर चीज़ के लिए रेडी हैं, बट वो नहीं करेंगे। कि दोस्ती मतलब कर लोगे? आप एक बात बताइए। देखिए, उनके भाई का लॉस हुआ। हाँ। मैं आपको बहुत फ्रैंकली कर रहा हूँ, आप गलत वो गलत, उन्होंने अपना भाई खोया। अगर उनकी माताजी से क्षमा मांगकर ये कहा जाए कि पटना के बच्चों के लिए, उनकी माताजी की संवेदनाओं के लिए, रोशन आनंद सर की संवेदनाओं के लिए अब ये मैटर खत्म कर देते हैं हमेशा के लिए, और हम जैसा कोई पहल करें, क्या खान सर उसमें सहयोग करेंगे? हम पूरा सहयोग करेंगे सर, लेकिन वो जो 4 दोस्तवा हैं सब, उसको इतना हल्के में मत लीजिए। उन 4 दोस्तों ने, हम मेडिकल हॉस्पिटल चला रहे हैं, हमें भी पता है कि मिर्गी, नींद की दवा और ये नारकोटिक्स दवा कैसे दिया था। वो 4 दोस्तवा कहेगा सब, मान के चलते हैं कि वो 4 दोस्तों ने जानबूझ के मिर्गी और नींद की दवा नहीं खिलाई है, तो ये बात को एक्सेप्ट करेगा कि हमसे गलती हुई है, हमें ये दवा नहीं खिलाना चाहिए। आप काहे नहीं पूछते हैं? ये एक अलग विषय है, मैं दूसरे विषय पर रहा था। ये आप जो कह रहे हैं कि ये तो आप उनको तो बाकी चीजों के लिए, ये तो आप सलाह दे रहे हैं उनको। बाकी चीजों के लिए हमने कब पीछे हटे? बाकी चीजों के लिए हम कहते हैं कि एक परिवार ने इंसान खोया, उससे ज्यादा क्या दुख हो सकता है? हम जान लेने वाला इंसान रहते तो अस्पताल खोलते हैं। कौन टीचर खोला अस्पताल? करोड़ों करोड़ों की बिल्डिंग बनाए, सब अरबों खरबों का संपत्ति है, कोई बिजनेस है, कोई स्कूल का चैन चला रहा है, कोई होटल खोला है, कोई ओयो होटल खोला है, कोई डिस्को बार खोला है, सब बिजनेस में लगाए हैं। सब कौन अस्पताल खोलने आया है? टीचर साला कौन नाच गाना? हाँ जी, सब ओयो खोल ले, वो पटने का है, नाचने गाने भी शौक है सब। कई गो टीचर को देखिएगा ना, इसे उठा था सब चुप रहता है, शांत हो गया सब। बहुतों का तो एप्स्टीन फाइल ना निकल गया तो चुप हो गया सब। क्या सर, गलती में बोला गया, अब ई वाला एप्स्टीन फाइल नहीं। कोई टीचर है, यूट्यूबर कोई फोन किया कि सर से कह दो हमसे बात कर ले, हम नहीं बोलेंगे? सन ऑफ दोगलवा जो पत्रकारवा है ना, सन ऑफ दोगला, वो बोला क्या चीज? खबर भलवा कि एक बार बात कर लेंगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमको तोरा बात सुनता कौन है रे? अच्छा, आप उनकी बात, अच्छा, अब मैं समझ पा रहा हूँ किसकी बात कर। वो जो बिहार का पत्रकार, अच्छा, उसने कॉल भी किया था, हम नहीं उठाए थे। मतलब पीछे 2 दिन पहले हमारे यहाँ कॉल किया कि हमको सर से एक पॉडकास्ट करना है। आपसे?
2 दिन पहले किया था। आपके पास इंटरव्यू के लिए तो बहुत सारा आया होगा इस बीच में। देखिए, एक यूट्यूब और मीडिया की नाराजगी का एक बड़ा कारण ये था हम्म। कि समय ना होने